तो आज बात करते हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे महानायक की जिन्होंने न सिर्फ करोड़ों लोगों के लिए एक सम्मान की जिंदगी तय की, बल्कि पूरे देश की तकदीर को एक नई शक्ल दी। आइए डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की इस असाधारण यात्रा को और करीब से जानते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं डॉक्टर अंबेडकर के ही एक बहुत ही शक्तिशाली विचार से। सिर्फ एक ये वाक्य ही उनकी सोच कितनी गहरी और कितनी प्रोग्रेसिव थी, इसकी एक झलक दे देता है। मतलब मामला सिर्फ जाति का नहीं था, बात थी हर एक इंसान के सम्मान की, समाज के हर तबके की तरक्की की। जब भी हम उनका नाम सुनते हैं तो सबसे पहले क्या जहन में आता है? यही भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार। और ये कोई मामूली बात नहीं है। असल में यही बात उन्हें हमारी कहानी का हीरो बनाती है, वो इंसान जिसने मॉडर्न इंडिया की नींव का पत्थर रखा। तो सवाल ये है कि ये सफ़र शुरू कहाँ से हुआ? ये सफ़र शुरू हुआ एक ऐसी दुनिया में जहां हर मोड़ पर उनके सामने दीवारें खड़ी की गईं। तो पहले समझते हैं उनकी ज्ञान की इस कभी न खत्म होने वाली प्यास को। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, एक ऐसी जाति जिसे उस वक्त अछूत कहा जाता था। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि पैदा होते ही उन्हें समाज से बाहर कर दिया गया और भेदभाव की कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। ये जो अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी है, ये सिर्फ कोई पुरानी रस्म नहीं थी। नहीं, ये एक बहुत ही क्रूर सिस्टम था, एक ऐसी व्यवस्था जो लाखों लोगों से उनके बुनियादी हक छीन लेती थी। सोचिए, पानी पीने का हक, पढ़ने लिखने का हक, यहां तक कि मंदिर जाने का हक भी नहीं था। ऐसे माहौल में वो पल बढ़ रहे थे। तो इतने अन्याय के जवाब में उन्होंने क्या किया? उनका जवाब हिंसा नहीं था, उनका जवाब था ज्ञान। एक ऐसा जुनून जो कभी रुका ही नहीं। उन्होंने अपनी पूरी ताकत पढ़ाई में झोंक दी, पहले भारत में और फिर विदेश जाकर। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज से उन्होंने डिग्रियां हासिल की। सच पूछिए तो शिक्षा ही उनका सबसे बड़ा हथियार थी। तो जब वो इतनी पढ़ाई करके इस ज्ञान के हथियार से लैस होकर भारत लौटे, तो अब लड़ाई सिर्फ उनकी अपनी नहीं रह गई थी। अब ये लड़ाई थी उन करोड़ों लोगों के हक की जो उनकी ही तरह जुल्म सह रहे थे। और यहीं से शुरू होता है उनकी जिंदगी का अगला चैप्टर, न्याय के लिए एक ना खत्म होने वाला संघर्ष। ये जो तारीखें हैं ना, ये सिर्फ डेट्स नहीं है, ये उनके संघर्ष के मील के पत्थर हैं। जैसे कि 1927 का महार सत्याग्रह, ये लड़ाई थी पानी जैसे बेसिक राइट के लिए। फिर 1930 में कालाराम मंदिर आंदोलन, जिसने मंदिरों में एंट्री के भेदभाव को सीधी चुनौती दी। और फिर 1932 का पूना पैक्ट, ये बहुत बड़ा कदम था। इसने दलित वर्गों के लिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब राजनीतिक भागीदारी पक्की की, ताकि उनकी आवाज हमेशा के लिए सुनी जा सके। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ था जुल्म, दूसरी तरफ था उनका लक्ष्य। जहां लोगों से उनके बुनियादी हक छीने जा रहे थे, वहीं वो संवैधानिक गारंटी, मतलब कानून की सुरक्षा चाहते थे। जहां समाज को बांटा जा रहा था, वहीं वो एक बराबर समाज का सपना देख रहे थे। और जहां राजनीतिक तौर पर कोई ताकत नहीं थी, वहां वो एक मजबूत प्रतिनिधित्व चाहते थे। यही तो थी उनकी पूरी लड़ाई का निचोड़। और यही संघर्ष उन्हें कहानी के उस मोड़ पर ले आया जहां उन्हें इतिहास बदलने का मौका मिला। भारत आजाद हो रहा था और देश को जरूरत थी एक संविधान की, एक आईने की। लेकिन सवाल ये था कि कागज पर एक आजाद और बराबर देश बनाया कैसे जाए? ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं था। सोचिए, एक ऐसा देश जो सदियों की गुलामी से निकला हो, जहां समाज में गहरी खाई हो, उसके लिए एक ऐसी रूल बुक कैसे लिखी जाए जो हर किसी को न्याय, आजादी और बराबरी का वादा करे? और इस बहुत बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए किसे चुना गया? जरा सोचिए, उसी इंसान को जिसे कभी क्लास में सबसे अलग बिठाया जाता था। ये अपने आप में एक क्रांति से कम नहीं था। वो इंसान जिससे हर अधिकार छीना गया था, अब वही पूरे देश के हर नागरिक के अधिकार लिख रहा था। और उन्होंने संविधान में कुछ ऐसे मूल सिद्धांत डाले जो आज भी हमारी ताकत हैं। न्याय सिर्फ कोर्ट कचहरी वाला नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय भी। स्वतंत्रता यानी सोचने की, बोलने की, किसी भी धर्म को मानने की पूरी आजादी। समानता मतलब कानून के सामने सब बराबर, सबको बराबर मौके। और बंधुत्व यानी भाईचारा, जो हर इंसान के सम्मान और देश की एकता को बनाए रखे। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र के 4 मजबूत खंभे हैं। और इस महान दस्तावेज को बनाने में कितना वक्त लगा? 2 साल, 11 महीने और 18 दिन।
ये नंबर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस जबरदस्त मेहनत, उन अनगिनत बहसों और उस लगन की कहानी कहता है जो दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान को तैयार करने में लगी। तो ठीक है, संविधान तो बन गया, लागू भी हो गया, पर क्या डॉक्टर अंबेडकर का काम यहीं खत्म हो गया? नहीं, उनकी विरासत, उनकी लेगेसी तो आज भी हमारे साथ हैं और हमें रास्ता दिखा रही है। देखिए, एक बात समझनी बहुत जरूरी है। संविधान सिर्फ कानून की किताब नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर के लिए ये एक सोशल रेवोल्यूशन, एक सामाजिक क्रांति का जरिया था। एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक ऐसा ढांचा जो सदियों से चले आ रहे अन्याय को ठीक कर सके और एक ज्यादा बेहतर, ज्यादा बराबर समाज बना सके। और आखिर में उनकी ये एक बात उनकी पूरी सोच का सार बता देती है। वो कहते थे कि इंसान के जीवन का सबसे बड़ा मकसद अपने मन को साधना, अपने दिमाग को विकसित करना होना चाहिए। उनका साफ मानना था कि असली आज़ादी वो पढ़ाई लिखाई और सोचने की आज़ादी से ही मिल सकती है। यही तो उनकी पूरी जिंदगी का फलसफा था, ज्ञान से ही मुक्ति। तो इस पूरी चर्चा को हम एक सवाल पर आकर छोड़ते हैं। आज डॉक्टर अंबेडकर ने बराबरी का जो सपना देखा था वो कितना पूरा हुआ है? ये सवाल हम सबको सोचना चाहिए कि एक देश के तौर पर हम कहाँ तक आ पाए हैं और अभी कितना रास्ता तय करना बाकी है। क्योंकि उनकी विरासत हमें यही याद दिलाती है कि न्याय की ये लड़ाई हमेशा चलती रहती है।